प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक हमारा प्रथमा विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका साइन ने होता है। कभी कभी ये ने का साइन दिखाई देता है और कभी कभी ने नहीं लगा होता है। तो आज चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। दशमः पाठ कर्ता कारकः प्रथमा विभक्ति। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ने होता है। कर्ता शब्द संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकते हैं। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के लिए किया जाता है और प्रथमा विभक्ति के संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होते हैं। अब ये जो कर्ता कारक के रूप हैं टेबल के रूप में दिखाए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में आपको पता ही है कि प्रथम पुरुष में सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष के कर्ता में आते हैं और जो भी सर्वनाम शब्द वह यह ये सारे सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। उनके प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष में आएगी। तो सीधे साधे शब्दों में हम ये समझ लेते हैं कि जो मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता, क्योंकि ये केवल एक होते हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता तुम होता है, तो तुम दोनों और तुम सब, ये कर्ता जो है मध्यम पुरुष का है। और उत्तम पुरुष में मैं और हम, तो मैं, अहम, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, ये आते हैं। मतलब कि उत्तम पुरुष निश्चित है, वो केवल मैं, हम दोनों, हम सब आएंगे उसमें। इसके अलावा और कोई भी इसमें कर्ता नहीं आएगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम सब के अलावा कोई और कर्ता नहीं होगा। किसी और शब्द में मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब बचा प्रथम पुरुष। इसके अलावा मैं और तुम के अलावा जितने भी शब्द हैं उनके जो भी क्रिया वो कर्ता है वो सब प्रथम पुरुष में आएंगे। मैं और तुम के अलावा जितने भी शब्द हैं वो जब काम करेंगे तो वो कर्ता कारक प्रथम पुरुष में आएंगे। उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। जैसे बालकः, बालक ने। पुल्लिंग के लिए प्रथम पुरुष का पुल्लिंग बालकः, बालक ने। बालको, दो बालकों ने। बालकाः, बालकों, सब बालकों ने। ये शब्द रूप है। इसी के साथ में जो हमारे सर्वनाम है तो वह, तो उसके लिए यहां पर सह, तो और ते ये भी आएंगे। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है बालिका, तो बालिका, बालिका ने। तो जब एक लड़की के लिए बात होगी, कर्ता एक लड़की ने फल खाया, तो वहां पर हम बालिका शब्द को लगाएंगे कर्ता कारक। दो बालिकाओं ने फल खाए तो बालिके शब्द लगेगा दो बालिकाओं के लिए। बालिकाः, बालिकाः अनेक या सब बालिकाओं ने खाए। तीन लोगों या तीन से ज्यादा लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर अगर हमारे पास वह शब्द है स्त्रीलिंग, तो हम सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ताह, ये शब्द हम बहुवचन में सर्वनाम शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। नपुंसक लिंग में फलम, फल ने। फले, दो फलों ने। फलानी, सब फलों ने। तो अब अगर यहां पर वह का प्रयोग करना है तो एक फल एक जगह के लिए हम करेंगे वह। जब हमें एक वह करना है तो हमको लिखना होगा वहां पर तत्। दो तो ते और बहुत से तो तानी। तत्, ते, तानी। वह, वे दोनों, वे सब। अब मध्यम पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही समान रूप चलते हैं। मध्यम पुरुष के जो रूप हैं युष्मत के, वो
पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में एक समान होते हैं और उभयलिंग शब्द है ये। त्वम युष्मत शब्द उभयलिंग है, उसका रूप चलता है इस तरह से, त्वम तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। फिर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मैं के लिए आता है। जब अपने लिए बात की जाती है, मैं, हम दोनों, हम सब, तब उत्तम पुरुष का कर्ता प्रयोग किया जाएगा, उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही इसके रूप समान रूप से चलते हैं, एक ही शब्द का रूप होता है, अस्मत् के रूप चलते हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम मैंने, आवाम हम दोनों ने, वयम हम सब ने। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष दोनों सेम है। तो हम बस इतना याद रख लें कि हमें पुल्लिंग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता प्रयोग करने हैं। उसके अलावा जो भी शब्द होंगे वो सब हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता में आएंगे और इनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया ही प्रयोग की जाएगी। वाक्यों को पढ़ते हैं जिससे हमें ये कर्ता कारक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्रथम पुरुष पुल्लिंग, ये एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एषः कः अस्ति, एषः माने यह, कः माने कौन, अस्ति माने है। यह एक के लिए, तो यह कौन है, यह एक कौन है। एषः बालकः अस्ति, यह एक बालक है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। एतौ कौ स्तः, ये दो कौन हैं। एतौ बालकौ स्तः, ये दो बालक हैं। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। एते के सन्ति, ये सब कौन हैं। एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं। सः कः अस्ति, सः माने वह, वह कौन है। सः मृगः अस्ति, वह मृग है। मृग माने हिरन। मृगः धावति, मृग दौड़ता है। तौ कौ स्तः, वे दो कौन हैं। तौ मृगौ स्तः, वे दो मृग हैं। मृगौ धावतः, मृग दौड़ते हैं या दो हिरन दौड़ते हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं। ते मृगाः सन्ति, वे सब मृग हैं। मृगाः धावन्ति, हिरन दौड़ते हैं। अब यहाँ पर वे सब हिरन दौड़ते हैं नहीं भी कहेंगे, तब भी जब हम लिखेंगे हिरन दौड़ते हैं तो हैं लगने से ही वो बहुवचन के बारे में बता रहा है। वो जो है शब्द है वो बहुवचन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अयम कः अस्ति, यह कौन है। अयम माने और एषा माने दोनों माने यह होता है। अयम कः अस्ति, यह कौन है। अयम बकः अस्ति, बकः माने बगुला, यह बगुला है। बकः तिष्ठति, बकः तिष्ठति, बगुला खड़ा है। इमौ कौ स्तः, ये दो कौन हैं। इमौ बकौ स्तः, ये दो बगुले हैं। बकौ तिष्ठतः, दो बगुले खड़े हैं। इमे के सन्ति, ये सब कौन हैं। इमे बकाः सन्ति, ये सब बगुले हैं। बकाः तिष्ठन्ति, बगुले खड़े हैं। अब प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। प्रथम पुरुष के स्त्रीलिंग में कौन सी कर्ता कारक का प्रयोग किया जाएगा ये आपको अब इस आगे बताया जाएगा। एषा का अस्ति, एषा ऊपर पुल्लिंग में एषा यह के लिए और स्त्रीलिंग में यह के लिए एषा। कह कौन के लिए पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कह कौन के लिए का। यह कौन है। एषा बालिका अस्ति, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग नहीं होती, दोनों में समान क्रिया लगती है, मगर जो शब्द रूप और जो सर्वनाम शब्द हैं वो जो है अलग अलग होते हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द में, और क्रिया जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
वो वाक्य के अनुसार हम हिंदी बनाते समय उनको प्रयोग करते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग में वाक्य बनेगा, और पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग की तरह वाक्य बनेगा। बाकी क्रिया दोनों की सेम होती है। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। बालिका गायति, बालिका गाती है या लड़की गाती है। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं। एते बालिके स्तः, ये दो लड़कियां हैं। बालिके गायतः, दो लड़कियां गाती हैं। अब आपने ऊपर देखा प्रथम पुरुष पुल्लिंग में एतो शब्द और कौ शब्द, कौन के लिए पुल्लिंग में कौ और स्त्रीलिंग में कौन दो के लिए के, और यह दो के लिए एतो और स्त्रीलिंग में यह दो के लिए एते शब्द आता है, सर्वनाम शब्द है ये। एताह काह, ये सब कौन है। एताह बालिकाः सन्ति, ये सब लड़कियां हैं। बालिकाः गायन्ति, लड़कियां गाती हैं। बहुवचन में पुल्लिंग में एते था और स्त्रीलिंग में एताह, और बहुवचन में कौन के लिए के शब्द और स्त्रीलिंग में कौन के लिए बहुवचन काह। तो ये चीजें हमें बेटा ध्यान में रखकर काम करना होता है। सा का अस्ति, सा शिक्षिका अस्ति, वह कौन है। अब पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में सा। सा का अस्ति, वह कौन है। सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका पढ़ाती है। शिक्षिका माने अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ाती है। ते के स्तः, ते के स्तः, ते शिक्षके स्तः, वे दो कौन हैं। वे दो अध्यापिकाएं हैं। शिक्षके पाठयतः, शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं। ताः शिक्षिकाः सन्ति, वे सब शिक्षिकाएं हैं। शिक्षिकाः पाठयन्ति, अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। शिक्षिका भी कह सकते हैं और अध्यापिका भी कह सकते हैं। इयं का अस्ति, यह कौन है। इयं कोकिला अस्ति, यह कोयल है। कोकिला कूजति, कोयल बोलती है, कूजती है। कोयल के बोलने को कूकना जो शब्द है उसके लिए कूजति शब्द आता है, क्रिया है ये, धातु रूप। तो कोयल बोलती है, कोयल कूजती है या कोयल बोलती है। इमे के स्तः, ये दो कौन हैं। इमे कोकिले स्तः, ये दो कोयले हैं। कोकिले कूजतः, कोयलें कूकती, दो कोयलें कूकती हैं। इमाः काः सन्ति, ये सब कौन हैं। इमाः कोकिलाः सन्ति, ये सब कोयलें हैं। कोकिलाः कूजन्ति, अनेक कोयलें कूकती हैं, बोलती हैं। बोलने के लिए जैसे हम आप बोलेंगे तो वहां पर वद शब्द आएगा, वदति, कथयति। मगर यहाँ पर जब कोयल बोल रही है तो उसके लिए कूजना, पक्षियों की आवाज को बोलने के लिए कूजना शब्द आता है। तो अब यहाँ पर हमने जब पुल्लिंग शब्द पढ़े थे तो यह के लिए एक तो एषा शब्द पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था अयम शब्द। अब स्त्रीलिंग में एषा की जगह एषा और अयम की जगह इयम हो गया। इयम, इमे, इमाः। अब नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में एतत्, यह के लिए जो एषा था, एषः, एषा, और अब नपुंसकलिंग में एतत्। यह एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। एक पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। एते के स्तः, ये दो कौन, ये दो क्या हैं। एते पुष्पे स्तः, ये दो फूल हैं। पुष्पे विकसतः, फूल खिलते हैं।
एतानि कानि सन्ति, ये सब कौन हैं? एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये सब फूल हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। तत् किम अस्ति, अब जो सह था उसके रूप नपुंसक लिंग में तत्, शब्द भी होता है, शब्द है तत्। तत् के रूप जो होंगे वो पुल्लिंग में सहतौते, स्त्रीलिंग में सातेता और नपुंसक लिंग में तत्ते तानि ऐसे चलते हैं। तो तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् फलम अस्ति, वह फल है। फलम पतति, फल गिरता है। ते के स्ता, वे दो क्या हैं। ते फले स्ता, वे दो फल हैं। फले पततः, फल गिरते हैं, दो फल गिरते हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं। तानि फलानि सन्ति, वे सब फल हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं या अनेक फल गिरते हैं। अहम ललना अस्मि, मैं, ललना का मतलब होता है स्त्री, महिला। अहम ललना अस्मि, मैं महिला हूँ। अहम पचामि, मैं पकाती हूँ। अहम खादामि, मैं खाती हूँ। आवाम ललने स्वः, हम दोनों महिलाएं हैं। आवाम पचावः, हम दोनों पकाती हैं। आवाम खादावः, हम दोनों खाती हैं। वयम ललनाः स्मः, हम सब महिलाएं हैं। वयम पचामः, हम सब पकाती हैं। वयम खादामः, हम सब खाते हैं। तो ये हमारा कर्ता कारक का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब एक विशेष बात लिखी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। धातु का प्रयोग कर्ता के साथ किया जाता है। जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया भी होगी। तो आपने देख लिया कि प्रथम पुरुष का जो कर्ता है तो उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगी है, जो मध्यम पुरुष का कर्ता है उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगी है, और जो उत्तम पुरुष का कर्ता है तो वहां पर उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई कर्ता कारक के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई उससे आपको अच्छी तरह से कर्ता कारक का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इससे लाभ हुआ है तो आप इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गुड डे।